बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो रिटेलर्स यानी क्लाइंट्स गए हैं मिक्स टू बियरिश, डीआईएस गए हैं मिक्स टू बुलिश, एफआईज गए हैं मिक्स टू स्लाइड बियरिश बोल सकते हैं, और प्रोज गए हैं पूरी तरीके से बुलिश। तो ये था आज का बाई सेल का डेटा पार्टिसिपेंट वाइज। इसी डेटा को यहाँ सेग्रीगेट करके देखेंगे हम इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। जो आज की बाइंग सेलिंग अभी हमने राइट मोस्ट कॉलम में देखी थी वो देखिएगी यहाँ पे इस कॉलम में। एक दिन पहले की टोटल पोजीशन, ओवरऑल पोजीशन यानी क्या थी वो देखिएगी इस कॉलम में। उसमें आज का बाई सेल यानी ये वाला कॉलम एडजस्ट कर देंगे तो नेट नंबर्स क्या आएंगे, यानी वो पोजीशन जो कैरी फॉरवर्ड हुई है कल तक के लिए टोटल पोजीशन वो दिखेगी इस कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्स है। नंबर ऑफ लॉट यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए। स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईएस एंड प्रोस। 22,000 लॉट की बाइंग आई है रिटेलर्स की। टोटल इनके लॉन्ग पहुंच गए हैं 1,36,000 लॉट्स। डीआईएस की 16,000 लॉट की बाइंग आई है, उनके शॉर्ट्स घट के रह गए 70,000 लॉट्स। 40,000 का फिर से सेल आया है एफआईएस का, अब इनके शॉर्ट्स पहुंच गए 75,000 लॉट्स। और 2,500 लॉट्स की बाइंग आई है प्रोस की, अब 8,400 लॉट्स लॉन्ग हैं इनके। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें, 1,90,000 लॉट सेल किए हैं रिटेलर्स ने, 3,20,000 लॉट ओवरऑल अभी भी अब ये सेल में है। डीआईएस का कोई चेंज नहीं है, 2,000 लॉट्स लॉन्ग है। और एफआईएस को देखें तो 1,28,000 लॉट आज बाय किए कॉल्स में, 8,25,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। प्रोज का 62,000 लॉट का आज का बाय आया है, उनके 5,07,000 लॉट अभी सेल में है। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो इंडेक्स पुट के डेटा के अंदर 1,01,000 लॉट की बाइंग आई है रिटेलर्स की, 10,83,000 लॉट ओवरऑल सेल में है। 10,000 लॉट पुट बाय किया डीआईएस ने, 1,62,000 लॉट पुट लॉन्ग है। और 1,64,000 लॉट एफआईज ने बाय किए, 10,54,000 लॉट पुट लॉन्ग है। रिकॉर्ड नंबर इनका पहुंच गया पुट लॉन्ग में। 2,76,000 लॉट सेल किए हैं प्रोज ने, 1,34,000 लॉट ओवरऑल अब नेट सेल आ गया इनका। स्टॉक फ्यूचर्स में भी कोई खास खबर नहीं आ रही है क्योंकि थोड़ी सी सेलिंग आई है 19,000 लॉट्स की एफआईज की, 7,21,000 लॉट उनके अब ओवरऑल अभी भी लॉन्ग में। रिटेलर्स थोड़ा सा मिक्स दिखाई दे रहे हैं, 14,000 लॉट बाय किए स्टॉक फ्यूचर में, 16,000 लॉट सेल किए स्टॉक कॉल में, और 24,000 लॉट बाय किए स्टॉक पुट्स में, यानी थोड़े बुलिश थोड़े बेयरिश। अब कैश मार्केट का डेटा देखते हैं और आज का जो सबसे बड़ा सवाल है उसको भी डिस्कस करेंगे कि भाई आज बाजार भागा क्यों। तो कैश मार्केट में आप देख सकते हो डीआईएस का गिन करके 7,000 करोड़ का बाय आया, एफआईज की सेलिंग 5,700 करोड़ यानी 1,300 करोड़ की सेलिंग लगभग रिटेलर्स और प्रोज के द्वारा। और यानी सब लोग कैश में सेल करने वाले एक तरफ, और एक तरफ हमारे बाहुबली यानी डीआईआईज जिन्होंने आज पूरी फाइट लड़ी एफआईज के साथ। और कल जो गेम हम लोगों ने डिस्कस करी थी, जिन लोगों ने शायद कल का वीडियो मिस किया होगा तो ब्रीफ में बता दूं, कल ये लग रहा था प्लानिंग कि जो $6 बिलियन का पैसा यहाँ से सेल होकर के शिफ्ट होना था हेज फंड्स के द्वारा चाइना में क्योंकि आज उनकी मार्केट खुल रही थी 7 दिन के बाद, तो आज सुबह तक उनको वो पैसा निकालना था बाज़ारों से। T+1 में डिलीवरी के पेमेंट आती है, तो यानी उस सेलिंग को कल तक कंप्लीट करना था, कल यानी येस्टरडे। तो आज उन्हें सुबह पैसा मिला होगा, वो सारा पैसा यहाँ से वहाँ गया और इसी चीज़ का वेट कर रहे थे डीआईएस। तो डीआईएस हैव सेट इट अप एक्सीलेंटली वेल, बहुत ही बढ़िया प्लानिंग से, मतलब उन्होंने आराम से बाजार को नीचे आने दिया। पीक पे उनकी सेलिंग एब्जॉर्ब नहीं करी कि भैया 26,000 पे ही हम तुम्हारा माल ऊपर के रेटों पे ले लें, आने दिया बाजार को नीचे। कैश पे बैठे थे बहुत सारे फंड्स, खासतौर से बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स जो बहुत अच्छा आउट परफॉर्म कर रहे थे, 20% कैश पे बैठे हुए थे, उनकी डिप्लॉयमेंट मैक्सिमम कल हुई। और कल एफआईज की सेलिंग भी कंप्लीट हुई। ये बात आपको क्लियर कट शेयर करी थी कि ये चीज़ हो चुकी है। अब अगर एफआईज की कोई उल्टी सीधी सेलिंग अगर नहीं आती है तो फिर डीआईएस विल टेक ओवर, और यही किया हमारे डीआईएस ने आज अक्रॉस द बोर्ड। क्या शानदार तेज़ी आई है, बढ़िया मोमेंटम देखने को मिला। जितनी भी कोशिश करी एफआईज ने, दे वर नॉट दैट मच सक्सेसफुल। डिप लाने की कोशिश करते थे, फिर वापस बाजार जो है ऊपर की तरफ निकल जाता था। तो जो भी स्पाइक्स डाउन साइड के आ रहे थे वो एक पैनिक क्रिएट करने की कोशिश करते थे, वो स्टॉप लॉस हंटिंग जरूर कर जाते थे, लेकिन फिर अंडरटेकर की तरह बाजार मुक्का खाने के बाद दोबारा से उठ के बैठ जाता था। तो और वो अंडरटेकर निकले हमारे डीआईएस। तो डीआईएस के लिए बॉस एक लाइक तो बनता है आज मेरी तरफ से। तो जो भी डीआईएस
इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लस साथ में उनका सपोर्ट दिया हमारे दूसरे देसी भाइयों ने, वो हैं प्रोस। उन्होंने भी जम करके आज तेज़ी दिखाई, बल्कि वो तो F&O में भी हर जगह पे पूरी तरीके से तेज़ी में गए हैं। तो इन दोनों भाइयों को आज मेरी तरफ से सैल्यूट। ये था आज का असली रीज़न कि किसने आज बाज़ार को बचाया, क्योंकि अब चाइना में जो पैसा जाना था, वो जो इमरजेंसी इनकी लगी हुई थी कि भैया बाज़ार खुलने से पहले पहले हमें पैसा डालना है, उसकी भी सुन लो कि वहाँ पे भी क्या स्टोरी हुई। इनको पैसा ये लगी हुई थी सारे गोरों की कि भैया हमें पैसा वहाँ पे डालना है, बहुत जल्दी डालना है, कल ही डाल देना है, नहीं तो 50% बढ़ जाएगा वहाँ का इंडेक्स। सुबह खुला चाइना का इंडेक्स 10% प्लस, ठीक है जी, जो शेंजेन 50 या वॉटेवर जो भी उसका उल्टा सीधा नाम है। तो नवरात्रे चल रहे हैं, नाम भी नहीं लेना चाहिए। सो वहाँ पे 10% ऊपर खुला और खुल करके वो रह गया थोड़ी देर में 3% प्लस, यानी 7% की सेलिंग आई। बंद होते होते थोड़ी सी वहाँ पे रिलीफ रैली आई कि भैया चलो 5% प्लस पे बंद हो जाता हूँ। तो जितनी इन लोग को जल्दी लग रही थी पैसा डाल दें, अगर सुबह सुबह इन्होंने फोमो में डाल दिया होगा तो 5% डाउन पे तो भैया तुम अभी गए हो। और मज़े की बात, हैंगसेंग 10% माइनस बंद हुआ है। आप चेक करके देख लीजिए, जो हैंगसेंग एक्सचेंज है वो 10% माइनस बंद हुआ आज। किस लिए? ताकि अब वो वेट कर रहे हैं वहाँ पे। अब क्यों ये जो एक्सक्यूज़ आ रहा है, अब क्या एक्सक्यूज़ आ रहा है? अब क्योंकि जो यहाँ का पैसा जाना था, जो फोमो क्रिएट हो रखा था, वो FIs वहाँ पे ट्रैप हो गए काइंड ऑफ। अभी ठीक है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो वो उनकी समझ है। वैसे तो कहने को US और चाइना की बनती नहीं है, और इंडिया को अपना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एलाई मानते हैं। प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ वहाँ से शिफ्ट यहाँ करवा रहे हैं और पैसा लगाने वहाँ जाना है। अरे भैया, इंडिया से बढ़िया रिटर्न तुम्हें कहीं नहीं मिलने वाली। आज लिख करके ले लो, आज का चाइना देख लो, उसका एक्सचेंज देख लो और हमारा देख लो। वहाँ पे कभी तुम्हें ना ट्रांसपेरेंसी मिलेगी ना कुछ मिलेगा। वहाँ पे ऑटोक्रेसी चलती है और वहाँ पे उसी तरीके से काम होता है। यहाँ पे कितनी गवर्नमेंट्स आई, कितनी गवर्नमेंट्स गई, लेकिन एटलीस्ट एक चीज़ तो क्लियर है कि इंडिया विल ग्रो एंड इंडिया इज़ ग्रोइंग एंड इंडिया विल कंटिन्यू टू ग्रो। तो वहाँ पे क्या केस हुआ, अब वहाँ पे क्लैरिटी नहीं आ रही है जी कि स्टिमुलस में क्या आना है और क्या नहीं आना। इस वजह से हैंगसेंग बाबूजी 10% नीचे लुढ़क गए। तो जिसने वहाँ पे भी पैसा डाला होगा हैंगसेंग में, उस वो FI भी सोच रहे होंगे कि भैया मैंने सही पैसे डाले हैं या ये मैं क्या करके बैठ गया हूँ। तो वो चीज़ें थोड़ी सी वहाँ पे गड़बड़ होती हुई दिख रही हैं। अब ये तो FIs वंडर करेंगे कि भैया हमने यहाँ से पैसा निकाल के सही किया कि गलत किया, ये अब उनको क्वेश्चन डिसाइड करना है। हमारे इंडियन जो इन्वेस्टर है वो आज की रैली से बहुत खुश है, क्योंकि क्लोजिंग आई है 25,000 के ऊपर। बढ़िया क्लोजिंग, और बढ़िया तरीके से पूरे दिन में पता लग रहा था कि आज DIS चला रहे हैं बाज़ार। कल ही उम्मीद थी हमें, कल आप लोग के साथ डिस्कस किया था कि इन्होंने अच्छा पैसा, तगड़ा पैसा झोंक दिया। आज 13,000 करोड़ इन्होंने डाल दिया है, और इनको पता है कि भैया आज मोस्ट लाइकली आज बॉटम बनेगा। ये चीज़ भी मैंने बता दी थी कि बॉटम जो है मोस्ट लाइकली बन चुका है। अगर FIs की सेलिंग कंटिन्यू नहीं होती तो वो जो थ्योरी थी हमारी वो प्रूव हो गई आज मॉर्निंग में ही कि भैया मैंने बोला था कि पहले 1 घंटे में अगर कोई मेजर डिप नहीं आता है और बाज़ार ऊपर का प्राइस एक्शन दिखाता है, तो इसका मतलब बड़ा क्लियर हो जाएगा कि ये जो सारी सेलिंग थी ये सिर्फ और सिर्फ चाइना रिलेटेड थी। अब चाइना में जो चला गया, जाते हुए को कौन रोक सकता है, उसको जाने देते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। सो 25,000 के ऊपर अच्छी, यहाँ पे हमने बात भी करी थी, यहाँ पे एक बड़ी बनी हुई है यहाँ पे कहानी। और दोस्तों कल भी डिस्कस किया था, 800 के ऊपर बुलिश प्राइस एक्शन पे तेज़ी लेंगे, 900 के ऊपर क्वांटिटी भी बढ़ाएंगे, अल्टीमेट टारगेट ये रहेगा। इसके ऊपर क्लोजिंग आएगी तो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। सारे पैरामीटर्स ईश्वर की दया से बढ़िया रहे। उम्मीद करता हूँ आप लोग का बेनिफिट हुआ होगा। दोस्तों कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो के बारे में कुछ अच्छा नहीं लगा तो कोई बात नहीं, आप चाइना के बारे में कुछ उल्टा सीधा नेगेटिव लिख दीजिए, बट कमेंट ज़रूर कीजिए, ठीक है ना। एटलीस्ट चाइना के अगेंस्ट तो हम सब लोग एक साथ ही खड़े हैं। जिस तरीके से वो हमारे आर्मी वालों को और बाकी चीज़ों को तंग करता है वो। तो चलिए आते हैं 25,000 के ऊपर। तेज़ी का ट्रेड ज़रूर लेना है। मेरे लिए बिल्कुल बड़ा बुलिश रहेगा यहाँ पे। अल्टीमेट टारगेट मुझे दिख रहा है 25,200 का। इसके ऊपर भी अगर निकल गए तो मेजर शॉर्ट कवरिंग आएगी। फिर उसके ऊपर कोई मुझे बड़ी रेजिस्टेंस 25,500 तक, 450 से 500 की एक रेंज है, उसके पहले मुझे कोई रेजिस्टेंस नहीं दिख रही। अगर 200 के ऊपर हम गलती से 15 से 30 मिनट के करीब रुक गए
25,200 के ऊपर अगर कल निकल जाते हैं तो, हालांकि जैसे मैं बार बार बोलता हूँ, मार्केट जो है सेम पेपर अगले दिन रिपीट नहीं करती। आज का ट्रेंड ओवरऑल बुलिश था, तो कल क्या ओवरऑल बुलिश होगा? साइकोलॉजी सेज नो, बट एवरीथिंग इज पॉसिबल। पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं कर सकते, प्रोबेबिलिटी का खेल है सारा। प्रोबेबिलिटी चाहे 5% हो 10% हो, प्रोबेबिलिटी तो है। लास्ट में डिस्कस करेंगे क्या पॉसिबल चार्ट हो सकता है। शॉर्ट का ट्रेड, अगर कोई वर्ल्ड मार्केट में कुछ गड़बड़ हो जाए, गॉड फॉरबिड, तभी यहाँ पे आएगा। इज़राइल का अटैक आज की रात भी हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, आज वो करेगा ईरान पे, अभी कोई सीन नहीं लग रहा। हमारी कैलकुलेशन थर्सडे की है, अगर ये अटैक इसी वीक में होना है तो, या तो फिर ये करेगा आराम से। और एक न्यूज़ ये भी आ रही है कि शायद, वो न्यूज़ फ्लो है, मेरा व्यू नहीं है, वो न्यूज़ फ्लो है और रूमर है कि, या पॉइंट ऑफ व्यू है किसी का, कि शायद यूएस के इलेक्शंस के बाद अटैक करे इज़राइल ईरान के ऊपर। हमारा व्यू ये है कि शायद प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी है कि थर्सडे की है। डिटेल में 2-3 बार डिस्कस कर चुका हूँ कि थर्सडे शायद लॉजिकली अटैक हो सकता है, अगर होगा तो। शॉर्ट का ट्रेड 25,000 के नीचे क्वांटिटी कम रख के और 900 के नीचे क्वांटिटी बढ़ा लेंगे। अल्टीमेट टारगेट 24,800 और 750 तक का पॉसिबल है, और ये आएगा तभी अगर कोई वर्ल्ड मार्केट में बड़ी गिरावट दिखती है। वर्ल्ड मार्केट पर्टिकुलरली डाउ जोन्स और नैस्डैक की बात कर रहा हूँ मैं। इस समय हम एशियन मार्केट को टोटली इग्नोर करके चल रहे हैं, बल्कि कॉन्ट्रा चल रहे हैं। वहाँ से कॉन्ट्रा गेम थी, हम सब ने खेली भी है बचपन में। चलिए आगे भी देखिए, इन द मनी पुट्स में रोल ओवर कंटिन्यू है, तो वो एक चीज़ हमने अच्छी स्पॉट कर ली थी, जो हमें कॉन्फिडेंस देती थी कि तेज़ी पॉसिबल है। क्योंकि जब स्मार्ट मनी इन द मनी पुट्स लेके बैठी है और उसको अच्छा प्रॉफिट हो रहा है और वो आगे रोल ओवर कर रही है, यानी वो भी कहीं ना कहीं इस तैयारी में है कि किसी भी कारण से अगर गैप अप खुल जाता है या मार्केट का ऊपर की तरफ से निकल पड़ती है, तो उसकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट रह जाए, मेजर प्रॉफिट जो है, मेजर कैपिटल प्लस प्रॉफिट ऑलरेडी निकल जाए। तो आप भी अगर ऑप्शंस में ट्रेड करते हो तो ये रोल ओवर स्ट्रेटजी, सब्जेक्ट टू योर फाइनेंशियल एडवाइजर्स गाइडेंस, उस स्ट्रेटजी को यूज़ कर सकते हो। देखिए आगे की ऑप्शन चेन में भी ज़्यादा कुछ खास नहीं है, वही रोल ओवर दिख रहा है। हमें चलते हैं कहाँ, बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं। यहाँ पे डला है 51,021 का सगन, बहुत ही बढ़िया मोमेंटम आज बैंक निफ्टी ने एक्चुअली मॉर्निंग से बहुत बढ़िया तेज़ी दिखाई। और अच्छी बात क्या दिख रही है मुझे कि इन द मनी कॉल्स काफ़ी सारी कैरी हुई हैं, तो यहाँ अनवाइंडिंग नहीं हुई, उल्टा कैरी हुई है पोजीशंस। और राइटर कौन है, अब देखो ये चीज़ को कैसे को रिलेट करना, पकड़ो चीज़ों को। बेच के कौन बैठा था नेट बेसिस पे कॉल, या तो ये भाई बेच के बैठे थे या ये भाई बेच के बैठे थे। अब इन भाइयों ने अपनी क्वांटिटी और बढ़ा ली, जबकि इन लोगों ने, प्रोज ने अपनी क्वांटिटी जो है शॉर्ट क्लोज की है। यानी इन द मनी अगर इन्होंने कोई बेची हुई थी, ये निकल गए वहाँ से, लेकिन रिटेलर और बेच गया नेट बेसिस पे। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो और बेची वाली पोजीशंस आपको दिखाई दे रही हैं, ये मोस्टली रिटेलर्स के द्वारा बेची गई हैं। दीज आर हाई रिस्क ट्रेड्स फॉर देम। अगर बाज़ार ऊपर जाता है तो वो बिल्कुल फ्यूचर की स्पीड से भागेंगे। ये सब डीप इन द मनी कॉल हो चुकी हैं, और ऑपरेटर की कोशिश यही रहती है कि भैया जहाँ पे मोटा पैसा बन सके वहाँ बनाओ। तो ये कल फिर बैंक निफ्टी एटलीस्ट ऊपर खुलने की तो तैयारी करेगा, सब्जेक्ट टू अगेन वर्ल्ड मार्केट्स। और अगर किसी वजह से कहीं नीचे खिलता है तो एक बार वापस आने की ज़रूर कोशिश रहेगी। टारगेट कहाँ का है, 51,200 का टारगेट है। इसमें मैं थोड़ा सा अपने स्ट्रेटजी चेंज करूँगा। 25,000 पे तो मैं फुल क्वांटिटी बाय कर रहा हूँ अगर बुलिश कैंडल मिलती है। यहाँ मैं फुल क्वांटिटी ऐड करूँगा 51,200 के ऊपर। 51,000 पे तो लॉन्ग करूँगा ही, बट 50% क्वांटिटी मेरी बैलेंस 50% और ऐड कर लूँगा। 51,200 पे टारगेट रहेगा 51,500 का, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक जो है वो दिखाई दे रही है कि एक रेजिस्टेंस बन सकती है 51,200 का लेवल। 51,500 के ऊपर अगेन 15 to 30 मिनट्स सस्टेन कर गया अगर बाजार, तो फिर बढ़िया शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी। देखिए यहाँ इन द मनी पुट्स जो हैं काफ़ी सारी अनवाइंड होती हुई दिख रही हैं, और यानी जो भी प्रॉफिट था वो बेच बाच करके आज ऐसा लग रहा है काम करके निकल गए कि भैया इनका काम हो गया फॉर द टाइमिंग। देखो बहुत ओवर एक्साइटेड नहीं हो सकते, लेकिन अभी फ़िलहाल ऐसा लग रहा है कि रूम बनाया जा रहा है
उस अटैक के शॉक को एब्जॉर्ब करने के लिए। फ़िलहाल कब तक? जब तक 51,500 के माफ़ कीजिएगा 25,500 के ऊपर एक डेली कैंडल क्लोज नहीं आएगी, तब तक हमारे लिए जो पोजीशन फंसी हुई है उनको थोड़ा थोड़ा निकालते रहना बहुत बढ़िया रहेगा। 51,000 के नीचे शॉर्ट का ट्रेड बनता है, अगेन कम क्वांटिटी में। क्वांटिटी कहाँ पे बढ़ाना ठीक है? क्वांटिटी बढ़ाना ठीक रहेगा 50,700 के नीचे, और 50,500 के नीचे तो मेजर पैनिक है। ये जो डिप है ये सब आएंगे अगर तो अगेन डाउ, नैस्डैक और कोई वर्ल्ड मार्केट न्यूज़ की वजह से ही, या कल हमारी एमपीसी की मीटिंग का आउटकम भी है, वो बात सबसे इम्पॉर्टेंट है। देखिए उसको भी हम लोग ज़रूर देख लेते हैं। एमपीसी मीटिंग, हमारी जो मीटिंग है वो कब है? देखिए डिसीजन ऑन अक्टूबर 9। सो 9 अक्टूबर यानी कल इसका आउटकम आना है। आज 8 तारीख है, तो ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट रहेगा कि कल क्या डिसीज़न आएगा। तो कल अगर रेट कट बिल्कुल भी नहीं आया, जिसकी प्रोबेबिलिटी मुझे लगती है 5% के करीब, 95% मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बल्कि 90% मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 25 बेसिस पॉइंट, या हो भी सकता है कि 50 बेसिस पॉइंट भी आ जाए। सो वो इन दोनों चीज़ों की मिला के 95% है कि 25 से 50 का आएगा, कुछ भी हो सकता है। हालांकि 25 शायद रेट कट ज़्यादा आइडियल है अभी, कंसिडरिंग द इकोनॉमी एंड इन्फ्लेशन कंटेनमेंट एंड एवरीथिंग। सो अगर बाज़ार को पसंद नहीं आया हमारा रिएक्शन, तो फिर हम नीचे की तरफ निकल सकते हैं कि आरबीआई का क्या आएगा। मॉर्निंग में 10 to 10:30 के बीच में आ जाता है डिसीज़न। तो कल सेफ प्लेयर्स के लिए अगेन मेरी वही गाइडेंस, 10 बजे से पहले पहले, अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो 10 बजे से पहले पहले एक बार निकल जाओ। 10 बजे से 11 बजे के बीच में एक बहुत बड़ी चॉपीनेस रहने वाली है, ऐसा मुझे लगता है। उसके बाद बाज़ार किस डायरेक्शन में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे रहा है, उस डायरेक्शन में कम क्वांटिटी में ट्रेड करना ठीक रहेगा। ये एक बात समझ में आ रही है। आगे की ऑप्शन चेन देख लेते हैं वो क्या कह रही है। वहाँ पे इतना ज़्यादा डेटा नहीं दिख रहा हमें। और साथ में दोस्तों जो आज का हरियाणा के इलेक्शन का रिज़ल्ट आया, तो देखिए एक वो भी पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं बोलना भूल गया था कि जो आज चाइना का जो पैसे वाला जो हुआ कि मनी वहाँ चली गई, वहाँ के इंडाइसिस में उल्टा क्रैश आने लग गया, तो कुछ एफआईज को तो डेफिनेटली लगा ही होगा कि भैया यहीं पे बेटर है, जो अभी भी वेट एंड वॉच मोड में थे, तो शायद अब वो रुकें। इसलिए आपने देखा कि आज उतनी हैवी सेलिंग नहीं है, 5,000 करोड़ के आसपास है, तो वो भी एक थोड़ा सा पॉजिटिव फैक्टर है। देन आग में घी का काम कर दिया हरियाणा के रिजल्ट्स ने, जो कि एक सरप्राइज एलिमेंट लेकर के आ गए कि भैया बीजेपी अभी फिर से आ गई। तो अब क्या महाराष्ट्र के चांसेस इनके इम्प्रूव होंगे? क्या महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के साथ दोबारा टाई अप हो सकता है? उस चीज़ की भी पॉसिबिलिटी निकल करके आ रही है, मतलब डिस्कशंस हो रहे हैं कि ये भी पॉसिबल है। तो अगर वो सिचुएशन हो गई सेंट्रल लेवल पे, तो एनडीए की गवर्नमेंट और स्ट्रांग हो जाएगी, अगर वो उद्धव के साथ किसी तरीके से सॉल्यूशन कर लेते हैं। सो वो इस तरह की बातें चल रही है मार्केट में, रूमर्स हैं। तो अगर वो चीज़ें कहीं सही हो जाती हैं, अगर किसी भी ओवरनाइट पे ये डिसीजन आ जाता है कि ये उद्धव ठाकरे जी के साथ मिलकर के बीजेपी लड़ेगी इलेक्शन और उद्धव जी जो है वो सीएम रहेंगे, तो इनको सेंटर में क्योंकि इतनी स्ट्रेंथ आ रही है, मेरा मानना है अगले दिन बाजार 300 से 500 पॉइंट निफ्टी सीधा गैप अप खुलेगा, इर्रेस्पेक्टिव कि क्या डेटा है। गैप अप भी 300 से 500 पॉइंट के बीच में सीधा अगले दिन। सो उस लेवल की ये पॉजिटिव न्यूज़ होगी, बट मुझे नहीं पता वो होने वाला है नहीं होने वाला, दीज आर जस्ट रूमर्स। तो अभी उसके ऊपर हम कोई बेस करके कोई ट्रेड व्रेड नहीं प्लान कर सकते, जस्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन। तो वो आज क्या हुआ कि वो चाइना के साथ साथ जो है हरियाणा, तो आज चाइना और हरियाणा का कॉम्बिनेशन बढ़िया रहा, तो वो भी एक कारण था बाजार को ऊपर ले जाने का। होता क्या है, जो लोग नहीं जानते ज़्यादा डीपली, होता क्या है कि जब भी कोई गवर्नमेंट सेंटर में होती है, वो अगर किसी भी स्टेट में जीतती है, तो ये दिखाई देता है कि लोगों का कॉन्फिडेंस अभी भी गवर्नमेंट में है, उसकी पॉपुलैरिटी कम नहीं हो रही है और पॉलिसी कंटिन्यूएशन रहेगा। और बाज़ार चेंज नहीं लाइक करता,
बाज़ार लाइक करता है कंटिन्यूटी, एटलीस्ट कि भैया जो चीज़ चल रही है जैसी चल रही है वो सही है, उसमें मैं सारी न्यूज़ डाइजेस्ट करके बैठा हूँ, तो ऐसे ही चलता रहे, कोई चेंज ना आए। अब देखिए फिन निफ्टी की आज की एक्सपायरी तो होगी, अब 23,500 के ऊपर तेज़ी का ट्रेड बनता है बिल्कुल क्लियर कट, और 600-700 तक के टारगेट बन सकते हैं। हालांकि बिल्कुल अभी खाली ऑप्शन चेंज, ज़्यादा इस पर कुछ व्यू बना नहीं सकते। 400 के नीचे शॉर्ट का ट्रेड विद टारगेट ऑफ 300 एंड 200। 400 से 500 का जो जोन है वो नो ट्रेड जोन है। हालांकि 400 से कोई बाउंस मिले तो बाय कर सकते हैं, और 500 से कोई रिजेक्शन मिले तो सेल कर सकते हैं। सिमिलरली इसी तरीके की बाउंस और रिजेक्शन वाली जो है स्टोरी हम बाकी उसमें भी लगा सकते हैं बाय और सेल करने के लिए, यानी सपोर्ट से बाय करना और रेजिस्टेंस पे सेल करना। ये हम कई बार ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं। अब देखिए 14 अक्टूबर की एक्सपायरी है हमारी, और लगभग 12,900 के आसपास मिड कैप निफ्टी क्लोजिंग आई है, 12,900। इसके ऊपर सर्टेनली तेज़ी बनती है, सीधा टारगेट 13,000 का है। 13,000 के ऊपर बढ़िया मोमेंटम दिखने को मिलेगा स्टॉक्स में भी, और कुछ इन द मनी पुट्स 13,000 पे दिख रही हैं। ये क्या अग्रेसिव पुट राइटिंग है? बिल्कुल पॉसिबल हो सकती है, और बाइंग भी हो सकती है, लेकिन सेल की पॉसिबिलिटी मुझे ज़्यादा लग रही है। 900 के नीचे 800 तक का टारगेट आता है, लेकिन बहुत बड़ी सपोर्ट है, यानी वहाँ से कोई बाउंस आता है तो ज़रूर बाय करना चाहिए यहाँ पे। ये हमारा मिड कैप निफ्टी का व्यू बन रहा है। तो चलिए आते हैं और कंक्लूड करते हैं, डिस्क्लेमर और रूल्स पढ़ लेते हैं, जिसके बिना हम अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते। और हमारी जो वेबिनार है दोस्तों वो है इसी संडे, कमिंग संडे। तो जो लोग एनरोल हो रहे हैं उनको 2 मंथ्स का फ्री लाइव एनालिसिस प्रीमियम और ट्रेड्स मिलेंगे फॉर 2 मंथ्स फ्री ऑफ कॉस्ट। और जो हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है उसमें लगातार अपडेट दे रहे हैं हम, उसको मिस मत कीजिएगा दोस्तों। चलिए आते हैं, कंक्लूड करते हैं। आज भी थोड़ा सा लंबा हो गया वीडियो, कल से थोड़ा शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। इंडेक्स फ्यूचर्स में आज फिर सेलिंग आई है, अभी भी इसका मतलब पूरी तरीके से काले बादल हटे नहीं है। ये डेटा पॉइंट इंडेक्स फ्यूचर वाला हमारे लिए नेगेटिव है। इंडेक्स कॉल का डेटा मैं ज़रूर कहूँगा यहाँ पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है, लेकिन देखिए एफआईज का डेटा काफ़ी अच्छा है, लेकिन प्रोज ने अभी भी पूरी तरीके से कॉल राइटिंग अभी हटाई नहीं है। और क्योंकि कल है बैंक निफ्टी की ही एक्सपायरी भी, और कल एमपीसी की भी मीटिंग है, तो यानी फ्री रन लेने नहीं देंगे ये। या तो मॉर्निंग में ही अपनी पोजीशन को किसी तरीके से कवर कर लेंगे 10 बजे से पहले पहले, या फिर उसके बाद थोड़ा सा चॉपीनेस करके वहाँ पे बाज़ार को नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि प्रीमियम अभी एमपीसी मीटिंग की इवेंट की वजह से भी थोड़े बड़े हुए हैं। आज ये भी थोड़ा देखने को मिला, पर्टिकुलरली निफ्टी बाज़ार भाग रहा था लेकिन प्रीमियम नहीं भाग रहे थे। उसका भी कारण क्या था? उसका भी कारण समझिए, क्योंकि ये लोग कॉल राइट करके बैठे हुए थे बड़ी क्वांटिटी में। ये आसानी से प्रीमियम देते नहीं, ये सप्रेस कर देते हैं, स्क्वीज़ कर देते हैं प्रीमियम को। तो जितना प्रीमियम सब लोग कुछ दिन पहले बात कर रहे थे यार कॉल के और फ्यूचर के प्रीमियम बहुत बहुत ज़्यादा है, वो आज प्रॉपर स्क्वीजिंग हुई है उसकी। मार्केट बढ़ा लेकिन प्रीमियम उस हिसाब से कंपैरेटिवली नहीं बढ़े। अब देखिए इंडेक्स पुट में भी बाइंग हुई है एफआईज की। तो आज कल हमने देखा था इनके स्टॉक फ्यूचर में अच्छा बाय आया था, आज जबकि थोड़ी बहुत सेलिंग आई है। तो ये भी एक कारण था हमारे पास कि भाई तेज़ी आ सकती है। लेकिन अब थोड़े से डेटा के अंदर मुझे कूल ऑफ वाले साइन दिख रहे हैं, लगातार ऊपर शायद ना जाए, लेकिन अगर कोई बहुत प्लेजेंट सरप्राइज़ दे दिया आरबीआई गवर्नर ने, फिर बाज़ार नहीं सुनेगा किसी की, क्योंकि इस समय डीआईएस भी बहुत अलग मूड में बैठे हुए हैं। वो अपने पे आए खींचने में तो वो भी खींच के चले जाएंगे ऊपर को, लेकिन उससे पहले ये बड़ा ज़रूरी है कि एटलीस्ट प्रोज अपनी कॉल राइटिंग को एडजस्ट कर लें। अगर मॉर्निंग के अंदर ही हमें दिख जाता है कि कुछ अच्छा मोमेंटम दिख रहा है, तो देयर आर हाई चांसेस कि बाज़ार और उस मोमेंटम को कंटिन्यू कर जाए। लेकिन अगर बाज़ार मॉर्निंग में ही थोड़ा सा नीचे की तरफ को गिरने की लगातार बार बार कोशिश करता है, तो फिर वी कैन हैव अ चॉपी डे, चॉपी टू साइडवेज डे। इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर बनता हुआ दिख सकता है, इस चीज़ की पॉसिबिलिटी है। 10 से 11 के बीच में सेफ ट्रेडर थोड़ा सा साइड बेरें बिना किसी पोजीशन के, तो वो बेस्ट रहेगा। उसके बाद रेंज ब्रेकआउट पे अकॉर्डिंगली प्ले करें विद लेस क्वांटिटी। ये मेरा व्यू है दोस्तों बाज़ार को लेके। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें, सारे लॉजिक समझाने में कामयाब हुआ होऊंगा और आपको पसंद आया होगा वीडियो। प्लीज़ अपने व्यूज़ और अपने कमेंट भी ज़रूर डालिएगा। कमेंट्स का मैं आज स्पेशली वेट करूँगा और कोशिश करूँगा हर कमेंट को आज रिप्लाई भी करूँ। तो चलिए दोस्तों, कल होती है मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। टेक केयर, बाय बाय।